दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। अब देर न करते हुए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक बार गुरु नानक देव जी लोगों का उद्धार करते करते सैदपुर पहुँचे, जिसको अहमदाबाद शहर भी कहा जाता है। वहां पहुंचकर गुरु नानक देव जी ने लोगों को अच्छे कर्म करने और परमात्मा की भक्ति करने का उपदेश दिया। गुरु नानक देव जी के उच्च विचार और उपदेशों को सुनकर बहुत सारी संगत उनके साथ जुड़ गई। कुछ दिनों के बाद अचानक सैदपुर में एक खबर आई कि बादशाह बाबर काबुल से चलकर पठाना पर हमला करने के लिए आ रहा है। इस खबर को सुनकर शहर में जो साधु संत और महात्मा थे वो शहर छोड़कर चले गए, लेकिन गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना वहीं पर रहे और लोगों को इस मुश्किल घड़ी का सामना करने का उपदेश देते रहे, क्योंकि इस हमले की खबर सुनकर सारे लोगों के अंदर दहशत फैल गई थी। कुछ दिनों के अंदर ही बाबर ने पठाना पर हमला कर दिया। बाबर के हमला करने से सारे शहर में तबाही मच गई और इस हमले में बहुत सारे लोगों की जान चली गई और जो स्त्रियां, बच्चे और नौजवान बच गए उनको कैद कर लिया गया। सैदपुर के लोगों के साथ साथ गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना को भी कैद कर लिया गया और सभी लोगों को जेल में बंद कर दिया गया। कुछ समय के बाद बाबर का एक सिपाही जेल के अंदर आया और सभी कैदियों के सामने आटा पीसने वाली चक्की रखवा दी गई और सभी कैदियों को कहा, बादशाह का हुक्म है कि सभी कैदियों से आटा पिसवाया जाए। सिपाही का हुक्म सुनकर सभी लोगों ने आटा पीसने वाली चक्की को चलाना शुरू कर दिया और आटा पीसने लग गए। लेकिन गुरु नानक देव जी ने चक्की नहीं चलाई, क्योंकि वो उस समय परमात्मा की भक्ति में लीन थे। गुरु नानक देव जी को चक्की ना चलाते देखकर सिपाही को गुस्सा आ गया। वो गुरुजी से जबरदस्ती चक्की चलवाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, उस समय वहाँ कुछ ऐसा हुआ जिसको देखकर बाबर के सिपाही भी घबरा गए। जो आटा पीसने वाली चक्की गुरु नानक देव जी के सामने रखी गई थी, वो चक्की गुरु जी के हुक्म के अनुसार अपने आप ही चलने लग गई। गुरु नानक देव जी के इस चमत्कार को देखकर सभी लोग हैरान रह गए और गुरु नानक देव जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बाबर का सिपाही ये देखकर घबरा गया और बाबर के पास पहुंच गया। वो बाबर को कहने लगा, बादशाह सलामत, सभी कैदी जेल में आटा पीस रहे हैं, लेकिन इन कैदियों में एक महात्मा भी है जिनकी चक्की अपने आप चल रही है। बाबर सिपाही की बात सुनकर हैरान रह गया और इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखने के लिए खुद जेल में चला गया। जेल में पहुंचकर बाबर ने जब गुरु नानक देव जी के इस चमत्कार को अपनी आंखों से देखा तो वो गुरुजी के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और गुरुजी को प्रणाम करने के बाद कहने लगा, महात्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरे कारण आपको कष्ट उठाना पड़ा है। कृपया आप मेरे साथ मेरे दरबार में चलें और मुझे आप जी की सेवा करने का मौका दें। बाबर की बात सुनकर गुरु नानक देव जी ने कहा, मुझे इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो परमात्मा की भक्ति में लीन रहते हैं। तुम पहले एक बार बाहर जाकर देखो, तुम्हारी सेना ने बाहर कितनी तबाही मचाई हुई है, कितने लोगों को मार दिया है। तुमसे पहले जो यहाँ राज करते थे वो कहाँ गए? समय के साथ साथ सभी का राज बदल जाता है। आज तुम जीते हो, कल कोई और जीतेगा। इसलिए अपनी शक्ति के घमंड में जो ये मारकाट कर रहे हो उसे छोड़ दो। गुरु नानक देव जी के मुख से ये वचन सुनकर बाबर गहरी सोच में पड़ गया और कुछ देर सोचने के बाद गुरु नानक देव जी को कहने लगा, गुरुजी, मुझे हुक्म दो, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? गुरु नानक देव जी ने कहा, हमें तो परमात्मा ने अपना संदेश लोगों तक पहुँचाने के लिए इस दुनिया में भेजा है, इसलिए हम सिर्फ परमात्मा की दी हुई चीजों का आनंद लेते हैं। जो इंसान परमात्मा की दी हुई चीजों को त्यागता है
वो किसी जगह का नहीं रहता। गुरु नानक देव जी का उपदेश सुनकर बाबर गुरुजी को कहने लगा, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मैं अपने जीवन को सही रास्ते पर कैसे ला सकता हूँ। गुरुजी ने कहा, किसी के ऊपर अन्याय मत करो और हमेशा सच बोलो, और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी गलतियों को कोई माफ करे तो तुम भी दूसरों की गलतियों को माफ करना सीखो। बाबर गुरु नानक देव जी के उपदेशों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने सभी कैदियों को आजाद कर दिया। इस तरह गुरु नानक देव जी सैदपुर के बेगुनाह लोगों को आजाद करवाकर अपनी अगली यात्रा पर चले गए। दोस्तों, क्या आप जानते हो जिस जगह ये घटना घटी थी उस जगह आज चक्की साहिब गुरुद्वारा है। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें परमात्मा के आगे हमेशा अरदास करनी चाहिए कि वाहेगुरु जी मुझे ऐसी बुद्धि दो कि जो भी मुझे आप दो मैं उसी में संतुष्ट रहूं और आपके भाने में रहूं और मेरा मन इधर उधर ना भटके।